ली मर्द वो है जो मसल्स दिखाता है, जो अपनी इमोशंस को दबाता है, जो हमेशा टफ बना रहता है, या फिर असली मर्द कुछ और है। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जर्नी पर जो हर आदमी की जिंदगी बदल सकती है। ओशो की द बुक ऑफ मैन, एक किताब जो मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल नए लेंस से देखती है। तो चलिए जानते हैं कि असली मर्द बनने का मतलब क्या है। ओशो शुरुआत करते हैं एक शॉकिंग स्टेटमेंट से। वो कहते हैं, समाज ने मर्दों को क्रिपल बना दिया है, इमोशनली डिसेबल्ड। कैसे? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लड़के रोते नहीं, बी अ मैन, स्ट्रांग बनो। एक छोटा बच्चा गिर गया, घुटना छिल गया, दर्द हो रहा है, आंसू आने लगे, लेकिन उसके पिता बोले, रोना बंद करो, तुम लड़की हो क्या? ओशो कहते हैं, यहीं से शुरू होती है ट्रेजेडी। उस बच्चे को सिखाया जा रहा है कि इमोशंस दिखाना वीकनेस है, सेंसिटिविटी गलत है, और धीरे धीरे वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाता है, अपने दिल को लॉक कर देता है। फिर 30-40 साल की उम्र में वही आदमी डिप्रेशन में होता है, रिलेशनशिप्स फेल हो रही हैं, वो खुद से डिस्कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इमोशंस को इतना दबाया कि अब वो फील ही नहीं कर पाता। ओशो कहते हैं, समाज ने मर्दों को मशीन्स बना दिया है। वर्क करो, पैसा कमाओ, फैमिली को सपोर्ट करो, लेकिन फील मत करो। ओशो बताते हैं कि समाज में मैस्कुलिनिटी को हमेशा पावर से जोड़ा गया है। डोमिनेट करो, कंट्रोल करो, विन करो। लेकिन ओशो कहते हैं, असली स्ट्रेंथ पावर में नहीं, लव में है। वो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी अपनी वाइफ पर चिल्लाता है, अपने बच्चों को डांटता है। वो सोचता है, मैं मर्द हूं, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन असल में वो डरा हुआ है। वो अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करने के लिए अग्रेशन दिखाता है। ओशो कहते हैं, असली मर्द वो है जो वल्नरेबल हो सके, जो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, जो अपनी वाइफ से कह सके, मुझे डर लग रहा है, जो अपने बच्चों के सामने रो सके। यही है असली करेज। सोसाइटी कहती है, टफ बनो। ओशो कहते हैं, टेंडर बनो। सोसाइटी कहती है, जीतो। ओशो कहते हैं, प्यार करो। ओशो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर मर्द अपनी ईगो से चलते हैं, इंटेलिजेंस से नहीं। क्या फर्क है? ईगो कहती है, मैं सही हूं, मैं जीतना चाहता हूं, मुझे प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूं। इंटेलिजेंस कहती है, क्या ये सही है? क्या ये हेल्पफुल है? क्या ये लविंग है? ओशो एक मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। दो आदमी आर्ग्यू कर रहे हैं। ईगो ड्रिवन आदमी सोचता है, मुझे इसे हराना है, मुझे प्रूव करना है कि मैं राइट हूं। इंटेलिजेंट आदमी सोचता है, क्या इस आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा है? क्या इस रिलेशनशिप बेहतर होगी? और अगर नहीं, तो वो सिंपली छोड़ देता है। ओशो कहते हैं, ईगो को छोड़ने में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन ज्यादातर मर्द ये समझते नहीं। वो सोचते हैं कि हमेशा राइट होना, हमेशा जीतना, यही मैनलीनेस है। लेकिन असल में ये सिर्फ चाइल्डिशनेस है। अब ओशो टच करते हैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक, सेक्सुअलिटी। वो कहते हैं, समाज ने सेक्स को गिल्ट से भर दिया है, खासकर मर्दों के लिए। एक तरफ कहा जाता है, मर्द बनो, मैस्कुलिन बनो। दूसरी तरफ, सेक्स के बारे में मत सोचो, ये गंदी चीज है। यही कॉन्ट्रडिक्शन मर्दों को मेस कर देता है। ओशो बताते हैं, सेक्स एक नेचुरल एनर्जी है, इस सप्रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कैसे? ओशो कहते हैं, जब तुम सेक्स को अवेयरनेस के साथ अप्रोच करते हो, तो वो एक मेडिटेशन बन जाता है। जब तुम अपने पार्टनर के साथ फुली प्रेजेंट होते हो, डीपली कनेक्टेड होते हो, तो वो सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं रहता, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सेक्स को मैकेनिकल बना देते हैं। माइंड कहीं और है, बॉडी कुछ और कर रही है। ओशो की टीचिंग है, सेक्स को सेलिब्रेट करो, कंडेम मत करो, लेकिन इसे कॉन्शियस बनाओ। ओशो बताते हैं कि ज्यादातर मर्द अपनी आइडेंटिटी वर्क से जोड़ देते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे प्रोफेशन से पहले? ओशो कहते हैं, तुम एक कॉन्शियसनेस हो, बाकी सब रोल्स हैं। लेकिन मर्द अपने वर्क में इतने खो जाते हैं कि अपने असली सेल्फ को भूल जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद कितने मर्द डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी उनके वर्क से थी।
ओशो की एडवाइस है, वर्क को मेडिटेशन बनाओ। Whatever you are doing, do it totally. लेकिन साथ ही अपने सेल्फ को भूलो मत। तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। ओशो बहुत गहराई से बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। वो कहते हैं, ज्यादातर मर्द रिलेशनशिप्स में पॉसेसिव होते हैं। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। पोजेशन लव नहीं है। ओशो बताते हैं, असली लव में फ्रीडम है। तुम अपने पार्टनर को इसलिए प्यार करते हो कि वो कौन है, ना कि इसलिए कि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। लेकिन इनसिक्योर मर्द क्या करते हैं? वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम ये पहनो, तुम वहां मत जाओ, तुम उससे बात मत करो। ओशो कहते हैं, ये लव नहीं है, ये फियर है। असली मर्द वो है जो अपने पार्टनर को फ्रीडम दे सके, जो ट्रस्ट कर सके। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी है, तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओशो एक बहुत टचिंग टॉपिक उठाते हैं, फादरहुड। वो कहते हैं, ज्यादातर फादर्स अपने बच्चों के साथ डिस्टेंट रहते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं मनी, फूड, शेल्टर, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वो नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि मैनलीनेस मतलब टफ होना, इमोशंस शो करना वीकनेस है। ओशो कहते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है लव की, प्रेजेंस की। एक फादर जो अपने बेटे को हग कर सके, जो कह सके आई लव यू, वो बच्चे को सबसे बड़ी गिफ्ट देता है। लेकिन कितने फादर्स ऐसा कर पाते हैं? ओशो बताते हैं कि यही साइकिल जनरेशन से चल रही है। पिता से बेटे को नहीं मिला इमोशनल कनेक्शन, तो बेटा भी बड़ा होकर वैसा ही बन जाता है। यही चेन तोड़नी होगी। ओशो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। वो कहते हैं, लोनलीनेस और अलोननेस अलग है। लोनलीनेस है तुम अकेले हो और तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम किसी को चाहते हो। अलोननेस है तुम अकेले हो और तुम ब्लिसफुल हो, तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो। ज्यादातर मर्द लोनलीनेस से डरते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप्स में डेस्परेटली लटके रहते हैं। इसलिए वो हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, अपने साथ रहना सीखो। अकेले बैठो, साइलेंस में रहो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने साथ पीस में हो, तभी तुम किसी और के साथ जेन्युइनली हो सकते हो। नहीं तो तुम सिर्फ अपनी लोनलीनेस फिल करने के लिए दूसरों का यूज कर रहे हो। ओशो विजन देते हैं एक न्यू मैन का। वो कहते हैं, न्यू मैन वो है जो अपने फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट करता है। हर मर्द के अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है, सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी, कंपैशन। लेकिन सोसाइटी ने सिखाया ये सप्रेस करो, ये वीकनेस है। ओशो कहते हैं, नहीं, ये स्ट्रेंथ है। न्यू मैन वो है जो रो सकता है बिना शर्म के, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, जेंटल और कंपैशनेट हो सकता है, लेकिन साथ ही स्ट्रांग भी है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये होलनेस है। ओशो बताते हैं, बुद्धा को देखो, कितने जेंटल थे, कितने सॉफ्ट, लेकिन क्या वो वीक थे? नहीं, वो सबसे स्ट्रांग थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बाहरी मसल्स में नहीं, इनर पीस में थी। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन हर मर्द के लिए जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन तुम्हें अपने सेंटर से कनेक्ट करता है। जब तुम मेडिटेट करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, ये माइंड नहीं हो, तुम एक कॉन्शियसनेस हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कितने मैनली हो, तुम्हें कंपीट करने की जरूरत नहीं रहती। टू बस हो सकते हो ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन। ओशो कहते हैं, एक मेडिटेटिव मर्द सबसे अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास एक कामनेस है, एक प्रेजेंस है। वो डेस्परेट नहीं है, वो नीडी नहीं है, वो अपने में कंप्लीट है। टू दोस्तों, द बुक ऑफ मैन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जो मैस्कुलिनिटी को समझना चाहता है। अगर आप इस किताब से कुछ सीखें, तो ये पहला, असली स्ट्रेंथ इमोशंस को सप्रेस करने में नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करने में है। दूसरा, पावर और डोमिनेशन मैस्कुलिनिटी नहीं है, लव और कंपैशन है। तीसरा, ईगो को छोड़ो,
इंटेलिजेंस से जियो। चौथा, रिलेशनशिप्स में पोजेशन नहीं, फ्रीडम दो। पांचवा, अपने फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट करो, होलनेस में ही असली स्ट्रेंथ है। ओशो की आखिरी बात बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी अ मैन, जस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग। जब तुम पूरी तरह ह्यूमन होते हो, सेंसिटिव, लविंग, अवेयर, कंपैशनेट, तब तुम ऑटोमेटिकली एक असली मर्द बन जाते हो, न कि सोसाइटी के बनाए हुए फेक डेफिनेशन से। तो आज से शुरू करो, अपने इमोशंस को फील करो, एक्सप्रेस करो, अपने बच्चों को हग करो, अपने पार्टनर से कहो आई लव यू, मेडिटेट करो, अपने साथ टाइम बिताओ, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ऑथेंटिक सेल्फ बनो, क्योंकि जैसा ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। बस सोसाइटी के मास्क्स उतार दो और असली तुम शाइन करेगा। यही है द बुक ऑफ मैन का असली मैसेज। बी योरसेल्फ फुली एंड टोटली। धन्यवाद।